फिल्म के स्टार्टिंग में एक घायल आदमी को दिखाया जाता है जिस पर तीर लगा हुआ था। वो छुपने की कोशिश कर रहा था। पूरे महल के अंदर अंधेरा चा था और वहाँ मोमबत्तियाँ जली हुई थी। वहीं दो छोटे बच्चे जो दोनों भाई थे वो डर कर भाग रहे थे और छुपने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से एक का नाम एलेक्स था। एलेक्स का भाई अपने भाई को एक कबर्ड में छुपा देता है। तभी वो घायल आदमी वहाँ आता है और फिर वो एलेक्स के भाई से मदद मांगता है। एलेक्स का भाई उसकी मदद नहीं करता। वो जोर जोर से चिल्लाकर सभी को बुला देता है। इस महल के लोग आ जाते हैं वहाँ पर। उन सब ने मास्क पहन रखा था जो दिखने में डरावना था। फिर वो उस घायल आदमी को खींचकर अपने साथ ले जाते हैं और उसे मार डालते हैं। वहीं पर एक औरत उस आदमी को बचाना चाह रही थी लेकिन वो मर गया था। फिर वो रो रही थी। फिर इस घटना के बाद 30 साल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम ग्रेस था, जिसकी शादी हो रही थी एक एलेक्स लड़के के साथ। एलेक्स वही है जो 30 साल पहले एक छोटा बच्चा था और अब वो बड़ा हो चुका है। 30 साल पहले की घटना की वजह से एलेक्स अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता था। फिर वहाँ पर एलेक्स का भाई आता है और वो ग्रेस को वार्निंग देता है कि तुम ये शादी करना चाहती हो या नहीं, तुम्हारे पास आखिरी मौका भी है, तुम इस शादी से मना कर सकती हो क्योंकि हमारी फैमिली अच्छी नहीं है। लेकिन ग्रेस उसकी बातों को नहीं समझ पाती। फिर एलेक्स भी ग्रेस को यही बात समझाता है लेकिन ग्रेस कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। एलेक्स के पिता ग्रेस को पसंद नहीं करते थे क्योंकि ग्रेस एक मामूली फैमिली से थी। फिर ग्रेस और एलेक्स की शादी हो जाती है। फिर रात को जब वो दोनों अपने रूम पे होते हैं तो एलेक्स की आंट उन्हें छुपकर देख रही होती है। ग्रेस की नज़र जब उस पर पड़ती है तो वो बहुत डर जाती है क्योंकि एलेक्स की आंट दिखने में बहुत भयानक थी। फिर एलेक्स की आंट उनसे कहती है कि सब लोग तुम्हारा हॉल में वेट कर रहे हैं, जल्दी से तुम दोनों नीचे आ जाओ। फिर एलेक्स ग्रेस को बताता है कि जब भी हमारी फैमिली में कोई नया सदस्य आता है तो उसे रात को 12 बजे के बाद एक गेम खेलना होता है। तुम्हें एक कार्ड चुनना होगा, जो उस कार्ड में लिखा होगा हम उसी गेम को खेलेंगे। ये हमारी फैमिली का एक रिवाज है। ग्रेस ये सुनकर हैरान हो जाती है। एलेक्स के नीचे आने के बाद एलेक्स का पिता उससे पूछता है कि तुमने ग्रेस को क्या बताया है गेम के बारे में। फिर एलेक्स कहता है कि मैंने ग्रेस को सब कुछ नहीं बताया है, जैसे ही सुबह होगी मैं उसे लेकर यहाँ से चला जाऊँगा। फिर ग्रेस भी नीचे आ जाती है और एलेक्स की माँ उसका हाल चाल पूछती है। एलेक्स की माँ को ग्रेस पसंद थी। फिर तभी वहाँ एलेक्स की बहन आ जाती है जहाँ उसका पति और 2 बच्चे भी आ जाते हैं। फिर वो ग्रेस को एक कमरे में ले जाते हैं। उस रूम में सिर्फ उसी फैमिली के सदस्य जा सकते थे। उस रूम के अंदर बहुत सी बंदूकें लगी हुई थी और कुछ फोटोज भी लगी हुई थी। ग्रेस को फिर डर लगने लगता है। फिर एलेक्स के पिता ग्रेस को अपने परिवार के बारे में और उस गेम के बारे में बताते हैं। ये गेम मेरे पिता ने स्टार्ट किया था। मेरे पिता को कार्ड्स का गेम बहुत पसंद था। वो एक दिन एक आदमी से मिले जिसका नाम लबेल था। उन दोनों ने मिलकर बहुत समय तक उस कार्ड्स के गेम को खेला और मेरे पिता उस गेम को जीत गए। फिर लबेल ने मेरे पिता को एक बॉक्स गिफ्ट किया और कहा कि तुम्हारी आने वाली जनरेशन बहुत अमीर और सक्सेसफुल होगी अगर तुम इस बॉक्स के अंदर जो गेम है वो खेल लोगे। इसीलिए जो भी इस फैमिली में नया सदस्य आएगा उसे ये गेम खेलनी होगी और कौन सी गेम खेलनी है वो लबेल हमें बताएंगे। फिर ग्रेस उस बॉक्स के अंदर से एक कार्ड निकालती है। उस कार्ड पर जो गेम लिखी हुई थी वो थी हाइड एंड सीक। फिर हाइड एंड सीक सुनते ही वहाँ लोग सब चुप हो जाते हैं। फिर एलेक्स का पिता ग्रेस को छुपने के लिए बोलता है और वो कहता है हम लोग तुम्हें ढूंढेंगे। ग्रेस इस गेम को खेलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। वहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे को बंद कर दिया जाता है और दरवाजों को भी बंद कर दिया जाता है। फिर वहाँ एक म्यूजिक प्ले कर दिया जाता है और घर के सभी सदस्य अपनी अपनी बंदूकें लेकर तैयार हो जाते हैं। फिर गेम को स्टार्ट कर दिया जाता है। एलेक्स इस गेम में हिस्सा नहीं लेना चाहता था इसलिए वो अपने रूम पे चले आता है। वहीं एलेक्स की बहन उस पर नजर रख रही थी ताकि वो ग्रेस की मदद ना कर सके। फिर ग्रेस जाकर एक लिफ्ट में छुप जाती है। फिर घर के सदस्य उसे ढूंढने लगते हैं। फिर एलेक्स की बहन जब एलेक्स के कमरे में जाती है तो उसे एलेक्स नहीं दिखाई देता। फिर ग्रेस उस लिफ्ट से बाहर आ जाती है क्योंकि अब वो परेशान हो गई थी। फिर एलेक्स पीछे से आता है और ग्रेस का मुंह बंद करके एक कमरे में ले जाता है। फिर वो दोनों उसी रूम पे छुप जाते हैं। तभी उनकी आवाज़ सुनकर उस घर की नौकरानी जाग जाती है। वो नौकरानी एलेक्स के नेफ्यू का ख्याल रख रही थी। उस नौकरानी को लगा था कि ये वही बच्चा है जो इस कमरे से जा चुका है। फिर वो उसी रूम पे आ जाती है जहाँ एलेक्स और ग्रेस छुपे हुए थे। तभी एलेक्स की बहन उसे गोली मार देती है। वो गोली नौकरानी की आंख में लग जाती है और वो मर जाती है। फिर ग्रेस ये देखकर बहुत डर जाती है। तभी फैमिली के बाकी सदस्य भी वहाँ आ जाते हैं। फिर वो उस डेड बॉडी को दफनाने की सोचते हैं ताकि ग्रेस को ये डेड बॉडी नजर ना आए। फिर एलेक्स का भाई उस आंट से पूछता है कि क्या ये मर्डर गिना जाएगा। फिर उसकी आंट कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें सिर्फ ग्रेस का खून चाहिए। अगर हमने रात तक ग्रेस को नहीं मारा तो लबेल हम सबको मार डालेगा।
फिर वहाँ मौजूद ग्रेस को सब पता चल गया था और वो बहुत डर चुकी थी। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। फिर एलेक्स ग्रेस से कहता है हमें अभी यहाँ से भागना चाहिए। फिर वो ग्रेस से कहता है कि जो कार्ड तुमने सेलेक्ट किया था वो गेम बहुत खतरनाक है। इस गेम में तुम्हें छुपना पड़ेगा। अगर इन्होंने तुम्हें ढूंढ लिया तो ये तुम्हें मार डालेंगे। अगर इन्होंने रात तक तुम्हें नहीं मारा तो सुबह ये सब मर जाएंगे। फिर वो दोनों एक प्लान तैयार करते हैं। एलेक्स कहता है मैं किचन के दरवाजे खोल दूंगा ताकि तुम वहाँ से भाग सको। फिर ग्रेस जैसे ही किचन की तरफ जा रही होती है तभी घर के सदस्य उसे देख लेते हैं। फिर वो ग्रेस को देखते ही उसके पीछे पड़ जाते हैं। फिर ग्रेस अपनी जान बड़ी मुश्किल से बचाकर स्टडी रूम में चले आती है। तभी वहाँ पर एलेक्स का भाई आ जाता है। फिर ग्रेस उससे मदद मांगती है। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मेरा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड है, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। क्योंकि ये उस गेम का रूल था कि अगर उसे कोई देख लेगा तो उसे 10 सेकंड के भीतर अपने बाकी सदस्यों को बुलाना पड़ेगा। फिर ग्रेस वहाँ से भाग जाती है। फिर ग्रेस का भाई जोर से चिल्लाकर सभी को बुला देता है। फिर एलेक्स के पिता एलेक्स के भाई से पूछते हैं कि तुमने ग्रेस को क्यों नहीं मारा। फिर एलेक्स का पिता उनसे कहता है कि हम कैमरा के जरिए उसे ढूंढ लेंगे। तभी वो देखते हैं सीसीटीवी तो ऑन है, यानी एलेक्स वहाँ मौजूद है। फिर एलेक्स का अंकल ग्रेस के सामने आ जाता है और ग्रेस उस पर बंदूक तान देती है। वो ग्रेस को मारने की कोशिश करता है। फिर ग्रेस उसे घायल कर वहाँ से भाग जाती है। एलेक्स का पिता कैमरा रूम में आ जाता है और वो एलेक्स को मारने की कोशिश करता है। फिर वो एलेक्स को बेहोश कर देते हैं और उसके हाथों को बांध दिया जाता है। फिर ग्रेस छुपने के लिए दोबारा से उसी लिफ्ट में जाती है, लेकिन उस लिफ्ट के अंदर पहले से ही उनकी नौकरानी छुपी हुई थी। फिर वो भी चिल्लाने लगती है और वो सबको बुलाती है और तभी लिफ्ट चलने लगती है और वो मर जाती है। फिर ग्रेस उस घर से बाहर भागती है। भागते भागते फार्म हाउस में आ जाती है। फिर ग्रेस को वहाँ एलेक्स का नेफ्यू नजर आता है। उस बच्चे के पास जाती है, लेकिन वो बच्चा ग्रेस को गोली मार देता है और वो गोली ग्रेस के हाथ में लग जाती है। फिर ग्रेस उस बच्चे को हाथ से मारकर उसे बेहोश कर देती है। फिर वो अचानक वहाँ बेसमेंट में गिर जाती है, जहाँ बहुत सी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। ये उन लोगों की डेड बॉडीज थी जो इस गेम में हार गए। फिर ग्रेस वहाँ से बाहर आने की कोशिश करती है, तभी उसके हाथ में एक कील चुभ जाती है और वो बहुत रोने लगती है। फिर वो वहाँ से बाहर निकलकर मेन गेट से बाहर होते हुए रोड पे आ जाती है। वहाँ से वो एक जंगल में चली जाती है। एलेक्स का अंकल अपनी गाड़ी से उसका पीछा कर रहा था। फिर ग्रेस उसके अंकल का गला दबाकर उसकी गाड़ी लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर ग्रेस उस कार में लगे ऑपरेटर से पुलिस को फोन लगाने की कोशिश करती है। वो ऑपरेटर पुलिस को फोन नहीं लगाता क्योंकि उसे पता चल गया था ये गाड़ी अब चोरी हो चुकी है और वो गाड़ी बंद हो जाती है। फिर वहाँ एलेक्स का अंकल आ जाता है। फिर वो ग्रेस को बेहोश कर उसे पीछे वाली सीट में डाल देता है। फिर वो एलेक्स के पिता को वीडियो कॉल करता है और वो सबको बताता है कि मैंने ग्रेस को पकड़ लिया है। फिर ग्रेस को होश आ जाता है और वो उस पर हमला कर देती है। गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है। फिर एलेक्स का अंकल मर जाता है। फिर वो उस गाड़ी से बाहर निकलती है, तभी वहाँ पर एलेक्स का भाई आ जाता है। एलेक्स का भाई उसे बेहोश कर देता है। फिर वो उसे महल में ले जाता है। फिर वो ग्रेस को बांध देते हैं और एक प्रार्थना करने लगते हैं। फिर वो सब ड्रिंक पीते हैं। फिर एलेक्स के पिता जैसे ही उसे मारने वाला होता है, तभी वो सब खून की उल्टियां करने लगते हैं क्योंकि एलेक्स के भाई ने उनकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। फिर एलेक्स का भाई ग्रेस को आजाद कर देता है और उसकी भागने में मदद करता है। तभी उसकी पत्नी आ जाती है और उसे गोली मार देती है। ग्रेस को ये देखकर गुस्सा आता है और वो उसकी पत्नी को मारकर बेहोश करती है। फिर वो वहाँ से भाग जाती है। फिर एलेक्स भी अपने हाथों को खोल देता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर उसे बाहर आकर दिखता है कि उसका भाई मर चुका है। ग्रेस जैसे ही वहाँ से भाग रही होती है, तभी एलेक्स का पिता वहाँ आ जाता है और वो ग्रेस को मारने की कोशिश करता है। फिर ग्रेस एक लैंप से उस पर हमला करती है और उसे बेहोश कर देती है। फिर थोड़ी दूर जाकर एलेक्स की माँ वहाँ आ जाती है। फिर वो ग्रेस को मारने के लिए तीर चलाती है। फिर ग्रेस एलेक्स की माँ को मारने की कोशिश करती है। फिर ग्रेस एक बॉक्स लेकर एलेक्स की माँ को मार डालती है। फिर एलेक्स भी वहाँ आता है और वो ये सब कुछ देख लेता है। फिर एलेक्स के दिल में ग्रेस के लिए नफरत हो जाती है। फिर वो ग्रेस को खुद पकड़कर अपनी फैमिली के पास ले जाता है। फिर वो सब लोग ग्रेस को पकड़ लेते हैं और अब एलेक्स खुद उस ग्रेस को मारने वाला था। फिर ग्रेस हट जाती है और वो चाकू ग्रेस के शोल्डर पर लग जाता है। अब वो उस चाकू से सबको डराने की कोशिश करती है। फिर तभी सुबह हो जाती है और वो सब लोग डरने लगते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो अब मर जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और वो फिर खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अब हम इस लड़की को नहीं छोड़ेंगे। फिर एलेक्स की आंट एक कुल्हाड़ी लेकर ग्रेस को मारने की कोशिश करती है। फिर उसी वक्त वो तुरंत फट जाती है और वो मर जाती है और फिर घर के सदस्य सब ब्लास्ट होने लगते हैं। फिर एलेक्स का पिता उस बॉक्स को उठाता है और वो लेवल से कहता है कि तुम मुझे मार नहीं सकते। तभी वो भी ब्लास्ट हो जाता है। अब वहाँ सिर्फ ग्रेस और एलेक्स बचे थे। ग्रेस ये सब देखकर बहुत खुश हो रही थी क्योंकि उसे अब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। वो सब खुद ब खुद मर रहे थे। फिर एलेक्स ग्रेस से माफी मांगता है, लेकिन ग्रेस कहती है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। फिर वो अपनी रिंग उतारकर एलेक्स की तरफ फेंकती है
और फिर एलेक्स भी ब्लास्ट हो जाता है। फिर पूरे महल में आग फैल जाती है और सब कुछ राख हो जाता है। फिर ग्रेस वहाँ से बाहर आकर सीढ़ियों पर बैठ जाती है और फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।